डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में जो रूल्स बताए जा रहे हैं उसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हीज ग्रैंड मदर डाइड खालिस्तान मलेरिया। तो आप याद रखिएगा, ऐसे तो ये डाई के बाद बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन आपको मैं देसी भाषा में बता दूं कि जब भी यहाँ पे कोई बीमारी का नाम होगा ना, तो उसके बाद जो इस स्थिति में यानी डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। आपका जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा हीज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ मलेरिया। अगर यहाँ पे किसी चीज़ की कमी से मृत्यु होती है, जैसे लॉस ऑफ ब्लड लिखा हुआ होता है, खून की कमी से, या फिर और कोई भी चीज़ लॉस ऑफ वाटर पानी की कमी से अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आप फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम खालिस्तान योर वॉच। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप घड़ी से यानी वॉच आप घड़ी से समय को बताएंगे तो यहाँ पे इसके लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान माई ब्रदर माई सिस्टर इज ऑल्सो अ टीचर। तो ये तो इसका रूल मैं आपको आज ही टेलीग्राम चैनल में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक बिसाइड है, एक बिसाइड्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बिसाइड्स। जब बिसाइड्स होता है यानी ये एस वाला जब होता है तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त यानी के अलावा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि मेरे भाई के अलावा मेरी बहन भी एक शिक्षक है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और जो अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन में देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है के बगल में, है ना। बिसाइड का मतलब के बगल में, लेकिन यहाँ पे आपका होगा के अलावा का सेंस है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, दूसरा नंबर ऑप्शन। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है राजीव डाइड। देखिए, फिर से डाइड आया ना, तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी अपनी कोई कंट्री के लिए मरता है तो या फिर शहीद होता है आप कहें, तो यहाँ पे आप डाइड फॉर करिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्यार है तो लव फॉर कंट्री होगा, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए होगा, फॉर प्रीपोजिशन। 5वां नंबर क्वेश्चन है माई ब्रदर इज कमिंग खालिस्तान दिल्ली। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु कहीं से अलग होती है, जैसे यहाँ पे मेरा भाई आ रहा है तो दिल्ली से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी में है ना। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है पुट अ ब्लैंकेट खालिस्तान द बेबी। तो मैंने ये कंसेप्ट आपको पिछली प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, कोई बेबी यहाँ पे है, ठीक है, और इस पे हमें ब्लैंकेट को इस पे करना है, तो इसको हम उसको ढकेंगे ना, तो ओवर करेंगे, मतलब उसके ऊपर से उस बेबी को ढकेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि बच्चे को, जो बेबी है उसके ऊपर कंबल जो ब्लैंकेट है उससे ढको। तो पुट ए ब्लैंकेट ओवर होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ओवर। 7वां नंबर क्वेश्चन है राम एग्रीड खालिस्तान माई प्रपोजल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रखिएगा, ये जो प्रीपोजिशन एग्री है
इसके बाद बेसिकली दो यहाँ पे वर्ब है एग्री। इसके बाद दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक टू और एक बीत, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे कोई पर्सन होगा ना तब आप प्रीपोजिशन बीत का प्रयोग करिएगा, और जब भी कोई यहाँ पे कोई समथिंग होगा, किसी चीज़ की बात हो रही होगी, तब आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि राम मेरे प्रस्ताव से सहमत हुआ, यानी यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, प्रपोजल की, तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा टू, अग्री टू। अगर यहाँ पे प्रपोजल की जगह पे कोई पर्सन या फिर लड़का या फिर लड़की या फिर कोई आदमी होता तब आप बीद लगाते, प्रीपोजिशन बीद। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है ही इज एडिक्टेड खालिस्तान स्मोकिंग। एडिक्टेड का मतलब होता है लत लग जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना, तो यहाँ पे एडिक्टेड टू होता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है ही सेट खालिस्तान द शेड ऑफ अ ट्री। तो पेड़ की छाया के नीचे बैठा है, तो यहाँ पे तो अंडर ही होगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन आई कम्प्लीमेंटेड हिम खालिस्तान हीज सक्सेस। जब कोई सफलता प्राप्त करता है तो आप उसे कम्प्लीमेंट करते हो ना, उसकी प्रशंसा करते हो, उसे शाबाशी देते हो, उसको मतलब उसके मन को बढ़ाते हो। ठीक है, तो उसीलिए ये यूज किया जाता है कम्प्लीमेंट। तो इसके साथ आता है जो प्रीपोजिशन ऑन आता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सी इनवाइटेड मी खालिस्तान डिनर। तो इनवाइटेड टू होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इनवाइटेड के बाद याद रखिएगा प्रीपोजिशन टू। तो 11 नंबर क्वेश्चन के लिए प्रीपोजिशन टू आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 12 नंबर क्वेश्चन है यू शुड लुक खालिस्तान द मैटर। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रीपोजिशन वाली वीडियो में कि लुक के बाद एट भी आता है, फॉर भी आता है, आउट भी आता है, इनटू भी आता है, बहुत तरह के प्रीपोजिशन आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह के जो मैटर है ना, इसकी छानबीन किया जाएगा, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो मैंने आपको बताया था लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, लुक इनटू यानी डी नंबर ऑप्शन। लुक इनटू द मैटर, मैटर की छानबीन करना। 13 नंबर क्वेश्चन है माई हाउस इज एडजेसेंट खालिस्तान हीज हाउस। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपने जब ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें ट्रायंगल होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं ना, अगल बगल में। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल में, है ना। तो यहाँ पे एडजेसेंट टू होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पे देखिएगा स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया, कहाँ था ये, हाँ यहाँ पे आपका जो 13 नंबर है इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है ही किल्ड हिज ब्रदर एन एरो। मतलब उसने अपने भाई को धनुष बाण से मारा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब किसी साधन से कोई चीज़ होता है तो आप प्रीपोजिशन बीत का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको वो पिछली वीडियो में सृष्टि वाला बताया था, चाकू से सेब को काट रही थी, है ना। तो यहाँ पे बीत होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है द क्लॉथ इज इन्फेरियर खालिस्तान माई क्लॉथ। दिस क्लॉथ, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्लॉथ इज इन्फेरियर खालिस्तान माई क्लॉथ। तो याद रखिएगा जो इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, इसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, तो इन्फेरियर टू होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हीज कार इज पार्कड खालिस्तान द रोड।
तो कार को पार्क यहाँ पे किया गया है तो रोड पर तो नहीं करेगा, क्योंकि रोड पे तो बहुत सारी गाड़ी चलती है ना और दूसरे तरह के चलते हैं। तो यहाँ पे along द रोड मतलब रोड के बगल में, मतलब रोड के समानांतर, मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में पढ़ा रखा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है दिस चेन इज मेड खालिस्तान गोल्ड। तो आप याद रखिएगा मेड के बाद ऑफ भी होता है, फ्रॉम भी होता है, अप भी होता है, मतलब बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं। लेकिन मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ आपके एग्जाम के लिए। मेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन तब होगा जब कोई वस्तु का निर्माण होगा ना, तो निर्माण होने पे उसकी पहचान बनी हुई रहेगा। जैसे यहाँ पे सोने का चैन बनाया गया दूल्हा के लिए, है ना, तो यहाँ पे गोल्ड से बनी, तो चैन बनने के बाद पता चल रहा है ना कि ये गोल्ड की बना हुआ है, यानी सोना उसमें नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ होगा। और अगर कोई भी चीज़ बनता है और बनने के बाद उसकी पहचान मिट जाती है, पता नहीं चलता, तब फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आप जब छेना बनाओगे दूध से, तो क्या छेना में दूध नज़र आता है, या फिर कोई दूसरी मिठाई बनाओगे तो उसमें वो दूध तो तुम नज़र नहीं ना आ रहा, तो आप वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे तो गोल्ड से बनी है चेन, तो ऑफ होगा, मेड ऑफ गोल्ड, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आई विल रीच ऑफिस खालिस्तान 6 o'clock। यहाँ पे 6 o'clock पे यहाँ पे ओ के बगल में एक ही कॉमा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैंने जानबूझकर ऐसा ऑप्शन दिया है आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी यहाँ पे अगर आप बाई लगाइएगा, सबसे पहले ऑप्शन ए से चलते हैं। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, यानी सारे प्रीपोजिशन जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सही होंगे। जैसे मैं कहूँ कि आई विल रीच ऑफिस बिफोर 6 o'clock, मतलब मैं ऑफिस 6 बजे के पहले पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल सही है। अगर आप बाई लगाते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, है ना, मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर आप ऐट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 6 बजे पक्का पहुंच जाऊंगा। घड़ी के पक्के समय के लिए ऐट का प्रयोग होता है ना, मैंने बताया था। तो यहाँ पे ना सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल में होगा ऑप्शन सी आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आई एम रनिंग शॉर्ट खालिस्तान टाइम। तो याद रखिएगा शॉर्ट ऑफ टाइम, समय की कमी होना, शॉर्ट ऑफ टाइम। और एक एग्जामिनर ना शॉर्ट ऑफ मनी, याद रखिएगा शॉर्ट ऑफ मनी या शॉर्ट ऑफ टाइम से क्वेश्चन करता है। शॉर्ट ऑफ मनी पैसे की कमी होना और शॉर्ट ऑफ टाइम समय की कमी होना। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी ऑफ होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है आई वॉज टायर्ड लिसनिंग टू हीज एक्सक्यूजेज। मतलब मैं उसके जो बहाने हैं ना सुनते सुनते मैं बोर हो गया हूँ। तो यहाँ पे टायर्ड ऑफ होता है, थक जाना। जब आप कोई भी काम करते करते थक जाते हो तो टायर्ड ऑफ लगाते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है। आपको पीडीएफ या ई बुक डाउनलोड करना है या फिर प्रतिदिन क्यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।